नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी और इस हवाले से जाती उमरा में होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ 10 नवंबर से चारों सूबों के दौरे शुरू करेंगे। नून लीग ने आम इंतखाबात में पार्टी टिकटों के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करने और मंशूर की तैयारी का काम भी शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान देने के सिलसिले में भी मजीद शिद्दत आ गई है। इस पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तलत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। तलत साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तलत साहब, एक जुमला जो कि सारे इंट्रो में था कि मंशूर की तैयारी, 3 बार के वजीर आजम हैं, पुरानी जमात है, मंशूर की तैयारी इस वक्त हो रही है, ये सही समझ आती है बात आपको? मंशूर की तैयारी में कोई इतनी मेरे ख्याल में मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब से नवाज शरीफ बाहर गए हैं उन 5 सालों में पाकिस्तान यकीनन बहुत तब्दील भी हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो जवान नस्ल है उनके नुमाइंदगान की लाखों की तादाद में इजाफा भी हुआ है। वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट हुई हैं। बिल्कुल। जो उनके खिलाफ बयानियाँ बनाया गया नवाज शरीफ की जमात के खिलाफ, वो बयानियाँ भी सर चढ़ कर बोलता है। तो मंशूर की तैयारी से मुराद ये है कि मंशूर को मॉडिफाई करना है और फिर नए मुआशी हकाइक भी हैं। तो मुझे इसमें कोई ज्यादा अचंभे की बात लगती नहीं है। यानी आपको भी लगता है तलत साहब कि बस मंशूर से सिर्फ एहतसाब के नारे को हटाना है, निकालना है, आपको भी यही लगता है? ये मुझे देखना होगा। वैसे ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि उनके पुराने मंशूर के अंदर जो एहतसाबी जाविये थे वो कितने वो रिटेन करते हैं और इस मरतबा जो एहतसाब की चुभन है वो मंशूर में से कितना निकालते हैं। सिविल मिलिट्री टाइज बहुत दिलचस्प मामला होगा कि उसके ऊपर वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो देखना होगा कि इरफान सिद्दीकी साहब जो है क्या कलम की जादू जगाते हैं। तो चलें अब ये देखते हैं। ऑब्वियसली मिस्ट्री तो ये बन गई है, बहुत सारी चीजें हमने भी देखती हैं, आपने भी देखनी है और उन्होंने भी कुछ ऐड करना है। अच्छा तलत साहब, अब नून लीग की अगर बात की जाए, एक तरह से मकबूलियत कम होती हमने देखी, लोगों का ट्रस्ट खत्म होता हमने देखा जमात से। अब नवाज शरीफ की वापसी के बाद क्या नई जान पड़ गई है पार्टी में, ट्रस्ट वापस बहाल होना शुरू हो गया? देखिए, पार्टियों की जो तंजीम है वो उनकी जान होती है अमूमी तौर पर, या आप कहेंगे रीढ़ की हड्डी होती है। जान और जो जवानी है जमात की, उसका ताल्लुक उसके नारों से, उसके एतमाद से जिसका आपने जिक्र किया, उसकी क़यादत के नए अंदाज से वो बनती है। तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर फोकस कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा। तंजीम को वो दोबारा से बहाल कर रहे हैं और उनका जो प्राइम टारगेट है ना, ये समझने की बात है कि वो फिलहाल नया वोटर तो है लेकिन अपने वोटर को मुतहर्रिक करना है जो पीडीएम के दिनों में बहुत ही मुज़महिल रहा। और नवाज शरीफ साहब आपकी नजर में कितने बदल गए हैं या कि वैसे के वैसे ही हैं? मैंने तो उनको बहुत करीब से देखा नहीं है, मैं तो गया भी नहीं जलसे के अंदर, मुझे नहीं पता कितने बदल गए हैं। सुनने में क्या आ रहा है? जो अंदाज उन्होंने अपनाया वैसे स्टेज के ऊपर, उस पर तो मुझे सुनने में और देखने में ऑब्जर्वेशन भी है। देखें, जो अंदाज है वो तो उन्होंने बदला हुआ नहीं हमें नजर आया। उनकी स्पीच का अंदाज भी वही है। आपने वो जो एहतसाब वाला मामला था उसके अंदर ही हैज गॉन स्लो, लेकिन उन्होंने जिक्र किया 1971 का भी जिक्र किया। अगर लाहौर के जलसे का जिक्र करें, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि हमें क्यों निकाल दिया जाता है वगैरह वगैरह, को हवाले दिए लेकिन बराह रास्त हमले नहीं किए। जाहिर है उनकी जो सेहत है वो पहले की निस्बत थोड़ी सी आपको कमज़ोर नज़र आती है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो वही थे जो पुराने लोग थे। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी सकाफत के एतबार से मुझे बिल्कुल तब्दील होते हुए नज़र नहीं आए। लिहाजा इस वजह से मैं मज़ीद देखना चाहूँगा कि अब जो मुख्तलिफ सूबों में वो जाके तकारीर करेंगे और जो उन तकरीरों की सिमत होगी वो क्या है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उनका जहन कितना तब्दील हुआ है। लेकिन हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं और नवाज शरीफ साहब बावजूद इसके कि उम्र के अपने एडवांस हिस्से में हैं, उनके पास सीखने की गुंजाइश काफ़ी थी और उनकी बातों से लगता है कि उन्होंने 5 साल में बहुत कुछ सीखा भी है। और तलत साहब, स्पीच से और बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या चौथी बार वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं? हालात वाक़यात तो यही है। देखिए, लोग अमूमन बात करते हैं कि जी कोई लंदन डील है और तय करके आए हुए हैं। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया था, उनके जो एक्टिंग पंजाब के सदर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैंने एक इंटरव्यू में नैयर बुखारी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उनसे बात की थी, वो भी ये कह रहे थे जी कि देखिए इनको वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है।
देखें, नवाज शरीफ की जमात को एक मौका मिला। उनका जो मेन ओपोनेंट है पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तितर बितर हो गया, अपनी गलतियों की जद में आ गया, या जो भी हुआ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की जगह होती तो वाकईतन वही करती जो नवाज शरीफ कर रहे हैं। आपको मौका मिला है, आपने अपनी पार्टी का जादू चलाना है और आपने ताकत में आना है। तो आपके सवाल का मुख्तसरन जवाब यह है कि उनका कोई मुझे बहुत बड़ा ओपोनेंट पंजाब में नज़र नहीं आता। और हमने तारीखी तौर पे देखा है कि पंजाब जो जीतता है वो मरकज़ में आ जाता है। तो अगर आप थियोरेटिकली देखें तो मेरे ख्याल में वो उनका रास्ता काफ़ी खुला हुआ है। और ऐसे में पीटीआई का मुस्तकबिल, चूंकि ज़ाहिर है हम कल की अगर बात करें निगरान वज़ीर आज़म साहब की, उन्होंने भी कहा कि जो भी पीटीआई का टिकट होल्डर होगा कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं, हम बनेंगे या कोई बनेगा नहीं। बयान पे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और दूसरा है कि आपको नजर क्या आ रहा है, माइनस इमरान, माइनस पीटीआई, नो बल्ला ऑन बैलेट पेपर, आपको इलेक्शंस में क्या नजर आ रहा है पीटीआई का मुस्तकबिल? देखिए, पीटीआई का मुस्तकबिल, ये जो मुस्तकबिल है इसमें से आप समझें कि बे निकल जाएगी और बस मुस्तकिल ही रह जाएगा। मतलब पीटीआई मुस्तकिल उसी सूरत हाल से दो चार होगी जिस सूरत हाल से वो इस वक्त दो चार है। इमरान खान, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ जो कहते हैं जी कि आपके पास कौन सा ऐसा जाविया है देखने का जिसकी बुनियाद पर आप ये बात कहते हैं, वो मैं केसेस को देख के बता रहा हूँ। और जो इमरान खान की तारीख है उसको देख कर मेरा ये तज्जिया है कि वो 1-2 साल के लिए बाहर नहीं गए हैं। बाहर से मुराद ये है कि सियासत से बाहर नहीं गए हैं। उनका जो इनखला है वो तवील मुद्दत है। मुझे लगता है कम से कम 10 साल जो है ही इज आउट ऑफ द फ्रे। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में तो नवाज शरीफ को भी 10 साल के लिए निकाला गया, बेनज़ीर को भी निकाला गया, लेकिन 4-4 साल के बाद वापस आ गए, वो बिल्कुल इम्कान मौजूद है। लेकिन जो नौयत है इमरान खान की लड़ाई की, उनके अंदाज की, उनके एग्रेशन की, 9 मई के वाक़यात की, वो ऐसी नहीं है कि वो मादूम हो जाएगी अगले 2-3 साल के अंदर। एक तो ये है। तो अगर इमरान खान नहीं है, उनकी जमात के अंदर कोई बंदा बचा नहीं है, और जो बचा है वो सर बचाकर जो है घरों के अंदर छुपा हुआ है। अब शफकत महमूद इज़ अ क्लासिक केस इन पॉइंट, लाहौर में ही मौजूद होते हैं लेकिन मौजूद नहीं भी होते हैं उनके। और जो इनकी पार्टी की प्रेस रिलीज़ आती हैं उसके ऊपर उन कमेटी मेंबरान के नाम भी नहीं लिखे होते जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। पार्टियां इंतखाबात के अंदर इन हालात के साथ जाकर जीत नहीं सकती। मकबूलियत का पैमाना ये नहीं है कि कितने लोग ट्विटर पे आपको फॉलो करते हैं। मकबूलियत का पैमाना ये है कि जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन कितने आपके कैंडिडेट्स की कितनी गाड़ियां कितने लोगों को लेके कितने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगी, कितने पोलिंग एजेंट होंगे। अगर आप ये अरिथमेटिक नहीं कर सकते तो भले आप समझते रहे आप बड़े पॉपुलर हैं, आप जीत नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में पीटीआई बहुत कम रोल न्यूमेरिकली आपको प्ले करती हुई नजर आएगी इंतखाबात के दौरान। उसके बाद अब्दुल्ला साहब, नून लीग या नवाज शरीफ के लिए आपको इलेक्शन आसान साबित होते नजर आ रहे हैं? टफ वन, रियली टफ वन। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह जो पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बन के, जो नवाज शरीफ की इजाज़त से होगा, वी शुड नॉट ब्लेम शहबाज शरीफ ओनली। शहबाज शरीफ को उनकी कारकर्दगी के हवाले से आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पीडीएम की हुकूमत का बनना जो है नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ था। इसी तरीके से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन भी नवाज शरीफ की मर्जी के साथ ही हुई, तो नवाज शरीफ ने उसको इंडोर्स किया। लेकिन पीडीएम की हुकूमत का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा है। और देखिए, हवा चल निकलती है इस मुल्क के खुदादाद में। 24 करोड़ का आवाम है। जब एक बात निकलती है गली मोहल्ले से तो वह फैलती चली जाती है। अब ये बात निकल गई गली मोहल्ले में कि जी बहुत महंगाई हो गई, और महंगाई है भी। ये बात निकल गई कि जी मईशत का भट्टा बैठ गया। ये बात निकल गई कि पीडीएम निकम्मी हुकूमत थी। ये अब एक लेजेंड बन जाता है। उस लेजेंड को रोल बैक करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से अगर पीएमएलएन अपने वोटर को मुतहर्रिक न कर पाई, अपने वोटर से वोट ना डलवा पाई, तो उनके लिए इट विल बी अ टफ इलेक्शन। इस्तेहकाम पार्टी मौजूद है, आज़ाद जमातें मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आसान है जो पीटीआई एक पेज वाली पीटीआई की मौजूदगी में था। और ऐसे में नून लीग में ही इंतखाबात के बाद ज़ाहिर है वो तो सीट्स के बाद नजर आएगा कि कौन कितना स्ट्रांग है। बट आपको भी लगता है कि अगर हालात ऐसे लगते हैं, इसी तरह हवा चलती नजर आती है, ऐसे फैसिलिटेट किया जाता रहता है नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को, तो मरकज में नवाज शरीफ साहब और पंजाब में मरियम नवाज, आपको भी ऐसा नजर आता है? नो हमजा, नो शहबाज शरीफ ऑन द टॉप, मरियम एंड नवाज शरीफ ऑन द टॉप? ये आपने दिलचस्प लफ्ज़ से सवाल किया, फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये जो सहूलतकारी है, फैसिलिटेशन का जो उर्दू तर्जुमा है सहूलतकारी, इसके ऊपर बड़ी बात हम कर सकते हैं। लेकिन देखें,
मरियम नवाज, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर की तरफ वो जाएंगी। अच्छा। मेरा ख्याल ये है कि पंजाब के अंदर कोई नॉन शरीफ चीफ मिनिस्टर होगा पहले साल 1.5 साल। अच्छा। उनकी पार्टी की प्लानिंग पर मुनहसर है और इलेक्शन के नतीजे तलत साहब ये बड़ी बात कर दी आपने। नॉन शरीफ, ये नॉन शरीफ हमने देखा नहीं है पहले उनके होते हुए। ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं, और आपको कोई नजर भी आ रहा है ऐसी शख्सियत? नहीं, आपने मरकज में नॉन शरीफ देखा ना, आपने खाकान अब्बासी नॉन शरीफ के तौर पर देखा है। जब हमजा शहबाज की बात हो रही थी तो उनके जो दायां बाजू हैं वो एक कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे। तो अगेन इट इज सब्जेक्ट टू द नंबर्स अवेलेबल। लेकिन अगर एक मखलूती माहौल हुआ पंजाब में तो उसमें आपको नॉन शरीफ को आप रूल आउट मत कीजिए। जिसको पपटियर जो है वो पीछे से बैठ के नवाज शरीफ करें और शहबाज शरीफ करें, रूल आउट नहीं करें। लेकिन मरियम नवाज बराह रास्त मुझे चीफ मिनिस्टर की तरफ के ओहदे की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। उनके लिए मेरे ख्याल में सीनियर मिनिस्टर जो है वो पहले बनेंगे और उसके बाद अगर टेन्योर कंप्लीट होता है तो उस दौरान शायद वो चीफ मिनिस्टर की तरफ जाए। एंड आईपीपी इन पंजाब, कितनी स्टैंडिंग उसकी नजर आ रही है आपको? They have the best candidates, I'll be very honest with you। मतलब जो जय्यद तरीन आपको कैंडिडेट्स नज़र आते हैं। और मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं समा के लिए काम करता हूँ और समा का जो ओनर है वो आईपीपी का एक बड़ा ओहदेदार है, नहीं भी होता तो मैं यही बात करता। उनके पास कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। उनकी तंजीमी मामलात जो हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने लोग लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग लिए हैं वो इमरान खान की मंशा के बगैर लोग लिए हैं। हमने नून लीग के साथ देखा, आपको याद होगा पंजाब में जो बाई इलेक्शंस हुए थे जिसमें नून लीग ने पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन को टिकट दिए थे, तो आपको याद है क्या हुआ था? नून की तकरीबन तमाम की तमाम सीटें हार गई थी। और अना सनाउल्लाह साहब अभी तक सर पीटते हैं कि अगर हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए होते, नून के अपने बंदे पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन ना होते तो हम जीत जाते। तो ये बड़ा टफ कॉल है। लेकिन कैंडिडेट्स उनके पास बहुत अच्छे हैं और अमीर तरीन जहांगीर तरीन के रिसोर्सेज भी हैं, अलीम खान की तंजीमी सलाहियत भी है। सो आई थिंक दे विल पुट अप अ गुड फाइट। तो तला साहब वोट ले सकेंगे? क्योंकि जाहिर है जो पीटीआई से तौबा करके आ रहा है, आईपीपी ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ, तो लोग तो ऑब्वियसली वो डिवाइडेड हैं एक तरह से। सोशल मीडिया पे अभी आप देख लेंगे, आप अमूमन आप वैसे भी रोड पे चले लोगों से बात करें तो लोगों की राय तो वो डिवाइड हुए हुए हैं। तो क्या वोट हासिल कर सकेंगे? आप वोट देंगी तो फिर बाकी लोग भी वोट देंगे। अगर आपने हम पे आके कह दिया कि जी देखिए मैंने वोट दिया है, इस कैंडिडेट को दिया है, तो हो सकता है लोग आपके शो की जो रेटिंग है उसके मुताबिक वोट देना शुरू कर दें। जो स्ट्रीट ओपिनियन है वो वोटर की ओपिनियन अमूमन नहीं होती। आई कैन से थिंग्स ऑन स्ट्रीट बट आई विल प्रॉब्ली गो एंड वोट डिफरेंटली। लेकिन ये आपने यकीनन कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म छोड़ने की जो पनिशमेंट है वो यकीनन है। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो वोट देते हैं, लेकिन ये भूलते नहीं है कि पिछली मरतबा ये कैंडिडेट हमारे पास क्या चीज़ लेके आया था। तो ये एक बहुत बड़ा पार्टी से इनहराफ, पार्टी प्लेटफॉर्म छोड़ने की जो पनिशमेंट है वो यकीनन होती है। और जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा है उनको इस पनिशमेंट का दुर्रा जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे जो लोग नून लीग के जय्यद लोग हैं छोड़ के गए, आपने चौधरी निसार के साथ देखा क्या हुआ 2018 के इंतखाबात के अंदर। नून लीग से इतना बड़ा नाम था, पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे और तकरीबन जमानत ही जब्त हो गई थी। तो पार्टियां छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर पुरानी पार्टी के नाम पर वोट लेना बड़ा मुश्किल है ये वैसे काम। और ऐसे में आपको इलेक्शन से पहले भी और उस माहौल में भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान जो इस वक्त माहौल बना है वो और तेज होता नजर आ रहा है। बहुत तेज होगा, गुत्थम गुत्था होंगे। देखिए आप नून की तरफ से जो गुत्थम गुत्था होने की सिफ्त है वो कम नजर आएगी। पीपल्स पार्टी ज्यादा उछल के मुक्के रसीद करने की कोशिश करेगी। उसकी वजह है क्योंकि पीपल्स पार्टी का मानना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस्तेकाम पार्टी के प्लेटफॉर्म पर गए हैं या आज़ाद लड़ रहे हैं उनको लोग वोट नहीं डालेंगे। नून को भी उनका वोटर वोट नहीं डालेगा, तो उनका वोटर किसको वोट डालेगा? कुछ वोट टीएलपी को चले जाएंगे, कुछ हो सकता है जमात इस्लामी को चले जाएं, कुछ आज़ाद कैंडिडेट्स, लेकिन कुछ वोट का चंक बचा हुआ है, वो बड़ा एंटी पीएमएलएन वोट है। तो अगर हम एंटी पीएमएलएन स्टैंस लें और एक पीपल्स पार्टी विद अ टच ऑफ पीटीआई जिस तरह वो कहते हैं
वो अगर हम बन जाएं तो उस वोट को हम कैश कर सकते हैं। ये उनका पूरा गेम प्लान है पंजाब के हवाले से। लिहाजा वो नून को तो उधेड़ के रखेंगे आने वाले दिनों में, देखिएगा। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ पंजाब कि वहां पर यही चलेगा इस वक्त। जी, पंजाब इज द, देखिए दैट्स द बिगेस्ट प्राइज। यू विन पंजाब, यू विन सेंटर। पंजाब की सीटें जो है, और उनके पास देखें सिंध उनके पास ऑलरेडी सिक्योर है। जी बिल्कुल, अब सिंध उनके पास सिक्योर है अभी तक। अब पता नहीं है कि आने वाले दिनों में हालात क्या बनते हैं। सिंध सिक्योर है उनके पास। अगर सिंध सिक्योर है तो उससे आगे जितने भी उनको सीटें मिलेंगी वो उनकी मरकज़ के अंदर बारगेनिंग पोजीशन को अगर मखलूत हुकूमत बनती है उसमें उनको बहुत मुआवन किरदार अदा करेंगी। तो पंजाब से सीटें उठा के मरकज़ में बारगेनिंग पोजीशन जो है अपनी तगड़ी करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तलत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।